नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आजकल बहुत ही गर्मी की सीज़न है, मतलब कि समर चल रहा है। अगर आप ये वीडियो विंटर में देख रहे हो या रेनी में देख रहे हो तो भी ये काम में आएगी। तो अभी समर की बहुत सीज़न है, मतलब कि बहुत धूप पड़ रही है, लोग पसीने से परेशान हो गए हैं। और अहमदाबाद में तो 48 डिग्री 45 तक डिग्री का तापमान रहता है। लोग जो है वो गर्मी से परेशान हो गए हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सौंफ। तो सौंफ के क्या लाभ है, सौंफ के क्या बेनिफिट है, सौंफ क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के घर में सौंफ उपलब्ध होती है, लेकिन वो मुखवास के दौर पे खाते हैं, मतलब कि खाना खा लेने के बाद सौंफ का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो सौंफ है वो सबके घर में सेकी हुई मिलती है, भुनी हुई मिलती है। लेकिन हम जो सौंफ की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कच्ची सौंफ खानी है। आप उसको भिगो के भी उसका जूस बना के भी पी सकते हो, लेकिन ये सौंफ कैसे भी खाओ, लेकिन वो कच्ची ही खानी है। बहुत सारे रेसिपीज़ में खाना पकाने के वक्त भी ये सौंफ का उपयोग किया जाता है। एक इसका बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू होती है और इसका फ्रेग्रेंस, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। चाहे आप कुछ कड़वा खा लो या कुछ तीखा खा लो या फिर खट्टा खा लो या कुछ मीठा खा लो, तो अपने जीभ को फिर से नॉर्मल टेस्ट लाने के लिए सौंफ का प्रयोग किया जाता है। मैंने ऐसा भी सुना है कि कई शहर में जो कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी टेस्ट करने के लिए, या फिर वाइन बनाते हैं फॉरेन में तो वाइन टेस्ट करने के बाद हमारी जीभ को फिर से नॉर्मल टेस्ट पे लाने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। तो सौंफ के बहुत सारे लाभ है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति होती है कि सौंफ बहुत ही ठंडी है। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि सौंफ ठंडी भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, सौंफ नॉर्मल है और नॉर्मल सभी लोगों को ये खानी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के बाद ही खाओ, खाने के पहले खाओ, कभी भी खा सकते हो। किसी को वॉमिट जैसा होता हो तो उन लोगों को भी सौंफ खानी चाहिए। या तो फिर कई इंसान को मसाला, तम्बाकू या बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब खाने की आदत पड़ चुकी होती है। उन लोगों को हमेशा अपनी जेब में एक पाउच में भर के सौंफ रखनी चाहिए और पूरे दिन सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी अच्छी आदत के कारण जो गुटखा का नशा है वो भी धीरे धीरे छूट जाता है। ये बहुत अक्सर प्रयोग है और बहुत ही सस्ता है, जो कोई भी कर सकता है। तो सौंफ को नियमित खाना है और वो भी कच्ची खाना है। हम सब वीडियो में बोलते हैं कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का, मतलब कि जो कच्चा है वही पक्का है। अगर कच्चे को सेक देते हैं तो उसके सत्व, तत्व, न्यूट्रिशन सारे चले जाते हैं। सौंफ के अंदर विटामिन के है, सी है और ई है। इससे हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हेयर भी शाइन करते हैं। ब्लड प्रेशर में भी ये उपयोगी है, ब्लड शुद्ध करने के लिए भी ये उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल का किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी पी सकते हैं। और हमारे शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कभी भी ये सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा हमारे टेबल पे या किचन पे या फ्रिज पे या टीवी के स्टैंड के बाजू में सौंफ रखिए और आते जाते कभी भी ये खाते रहिए। इससे जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मुंह में सलाइवा बनने का काम करता है। हम इतने स्पीड में खाना बनाते हैं और इतने स्पीड में खाना खा लेते हैं, इसकी वजह से पेट के अंदर बदहजमी का प्रॉब्लम होता है। तो जिसको कब्जियत का, मतलब कि कब्ज़ का प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ये जो सौंफ है
उसका प्रयोग नियमित करना है। ऑफिस जाते हो तभी भी साथ में रखिए, मुंह में खाइए, ऑफिस से आते वक्त भी साथ में रखिए, खाइए। घर में कुछ काम करते हो तभी भी आप सौंफ खा सकते हो। आँखों की रोशनी के लिए भी ये सौंफ बहुत ही लाभकारी है। हम तो कभी भी बाहर जाते हैं रोड पे और ऐसा लगता है कि सौंफ का खेतर आ गया, तो भी वो खेत के जो मालिक होते हैं उनके पास खड़े रह के उनकी परमिशन लेके थोड़ी सी फ्रेश सौंफ खा लेते हैं। और सब्जी मंडी में या मार्केट में भी कभी कभी उसकी सीज़न होती है तो सौंफ मिल जाती है। सौंफ का अगर शरबत बनाना हो तो यही वीडियो के नीचे हमारी प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको सौंफ का शरबत भी कैसे बनाना है वो मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर इंस्टेंट आपको जूस बनाना हो तो सौंफ को मिक्सचर में बारीक पेस्ट कर दो, मतलब कि उसका पाउडर कर दो, और उसके अंदर 1 गिलास पानी या फिर काकवी मतलब लिक्विड जगरी गुड़, तो ये डाल सकते हो, या तो फिर बड़ी वाली जो शक्कर आती है वो टुकड़े उसमें डाल के भी आप पी सकते हो, तो भी गर्मी का ये समन कर देगी। मुंह में किसी किसी को छाले पड़ जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में सौंफ का पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा पानी पीने के बाद अगर सर्दी हो जाती है तो ऐसा मत समझना कि सौंफ ठंडी है इसलिए आपको सर्दी हो गई, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जो गंदगी थी वो सर्दी के स्वरूप में नाक से बाहर बहना चालू हो गई है। तो सौंफ कभी गर्म नहीं है, सौंफ कभी ठंडी नहीं है। बच्चे बहुत मोबाइल खेल रहे हैं या बच्चे टीवी बहुत देख रहे हैं और आँखों के चश्मे ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी आप सौंफ का जूस पिलाओगे तो आई साइट में बहुत ही फ़ायदा होगा। आजकल ऐसा देखा जाता है कि पेट के प्रॉब्लम के वजह से या फिर लाइफस्टाइल अच्छी ना होने के वजह से कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होने लगा है। तो कैंसर ना हो इसके प्रिकॉशन के भाग में भी हम ये सौंफ का जूस पी सकते हैं। लेकिन जो बाहर मिलता है वो फ्रेगरेंस वाला सौंफ का जूस नहीं लाना है। घर पे कच्ची सौंफ ले आनी है, उसको पूरी रात भिगो के फिर उसको वो जो पानी में भिगोया था वही पानी के साथ उसमें गुड़ डाल के आप पी लोगे तो सुबह के 3 घंटे तक एनर्जी फील करेंगे। आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो साथ में भी सौंफ का जूस ले जा सकते हो, उसको भी आप कभी भी पी सकते हो। आप स्पोर्ट्स खेल के आए हो तो भी जूस पी सकते हो। आप ट्यूशन से आते हो, वर्कआउट करके आते हो, स्कूल से आते हो, कॉलेज से आते हो, ऑफिस से आते हो, अगर बहुत थकान लग रही है तो आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हो। ये इतना सस्ती चीज़ है, घर में उपलब्ध है, इजीली बन जाती है, कोई छोटा बच्चा भी अपने आप बना सकता है कि इसको सिर्फ 4-5 घंटे भिगो के फिर हमें पी लेना है। इसके लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो भिगोने के बाद जो सौंफ बच जाती है उसको भी आप चबा चबा के खा सकते हो। किसी के चेस्ट में बहुत कफ रहता हो, सर्दी नहीं अच्छी होती है और इसकी वजह से दम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, तो उन लोगों को भी पूरे दिन सौंफ का पानी पिलाना चाहिए, तो उनसे भी उनका कफ जो है वो सारा निकल जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, उन लोगों अगर पूरे दिन 1 दिन सौंफ का पानी पिएंगे, अगर कुछ खाना नहीं खाएंगे, कुछ जूस भी नहीं पिएंगे, कुछ फल भी नहीं खाएंगे, अगर सुबह दोपहर शाम और रात 4 गिलास या 10 गिलास सौंफ का पानी पिएंगे तो भी उनका वेट लॉस होता है। सिर्फ इतना सौंफ से फ़ायदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ में न्यू डाइट सिस्टम करोगे तो सोने पे सुहागा मिल जाएगा। मतलब कि हमारे घर से रोग चले जाएंगे, हमारी जितनी भी कमाई है वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, हम जितनी मेहनत करते हैं वो कभी भी मेडिकल स्टोर में नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है और इसके साथ साथ में एनीमा करना है।
एनीमा सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हो। ये सॉफ्ट वाली कैथेटर हो तो ही एनीमा करना है। बाहर ऑनलाइन से मंगवाते हो हार्ड कैथेटर आ जाती है, उससे एनीमा नहीं करना है। तो इसके लिए ये बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर है वो यूज़ करनी है। जो बहुत मोटे हैं इनको रेड रबर कैथेटर मंगवानी है। और ये जो 4 फुट की लंबी कैथेटर मतलब कि लॉन्ग पाइप होती है वो हर 6 महीने पे चेंज कर देनी है, क्योंकि ये भी पीली पड़ जाती है या काली पड़ जाती है। और ये एनीमा का बॉक्स अगर ख़राब हो गया हो तो हर 1 साल पे फेंक देना है और नया ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी जो क्षार होता है पानी के अंदर उससे डब्बा खराब हो जाता है। बाहर जो ऑनलाइन मंगवाते हैं उससे ये बहुत हार्ड पाइप आती है, ये नहीं यूज़ करनी है। इसकी जगह पे हमें ये जो सिंपल जो कैथेटर आती है बहुत ही सॉफ्ट वाली वो हमें यूज़ करनी है। एनीमा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 100% रॉ फूड पे हो तो आपको एनीमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक टाइम कच्चा भोजन खाते हो, एक टाइम पका हुआ भोजन खाते हो तो आपको एनीमा करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो, आप कोई दवाई खा रहे हो, आपको बीपी हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, अटैक आ गया हो या फिर बाईपास करवाया हो, तो आपको ये न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 2 को फॉलो करनी होगी। अगर मेथड 2 को फॉलो करोगे तो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, वो सारी बंद हो जाएगी। आपको एनीमा पॉट चाहिए या वेट पट्टी चाहिए या हमारा जूसर चाहिए या फिर हमारी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। या तो फिर हमारा जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर ही हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, तो व्हाट्सअप से भी मैसेज करके भी आप ऑर्डर कर सकते हो। जिनके घर में एनीमा पॉट होगा उनको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और ये एनीमा के लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एनीमा क्या है, कैसे करना है, तो इसकी भी हमारी प्ले लिस्ट के अंदर 20 से भी अधिक वीडियो है। उसका टॉपिक का नाम है एनीमा। तो एनीमा की सारी सीरीज आप देख सकते हो और आप अपने घर में खुद अपने बाथरूम में एनीमा कर सकते हो। आपका जितना खर्चा हॉस्पिटल में होता है उतना ही पैसे में आप फल खाइए, उतने ही पैसे में आप जूसर बसा लीजिए, आप जूस पीजिए और स्वस्थ रहिए। इसके लिए आपको न्यू डाइट सिस्टम की हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो है वो सारी देखनी होगी। अगर कोई वीडियो हमारी देख के स्वस्थ हो गए हैं, दवाइयाँ बंद हो गई है, तो हमें व्हाट्सएप पे जूम मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू का हम टाइम देते हैं, तभी आप हमसे जूम मीटिंग भी कर सकते हो। तो ये जो हमारी सिस्टम है उसमें हम सौंफ पीने को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सौंफ है वो कुदरत ने बनाई है और कुदरत की बनाई हुई जितनी भी चीज़ है वो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही 100% प्राकृतिक होती है, ये नेचुरल होती है। इसको सुखा के भी खा सकते हो, भिगो के भी खा सकते हो, जूस में भी पी सकते हो, कैसे भी पाउडर करके भी पी सकते हो। तो सौंफ के अनेक फ़ायदे हैं। स्किन पे ग्लो कर देता है, हेयर जो है वो मजबूत कर देता है और हमारे पेट के अंदर ठंडक पहुंचाता है। तो जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी सौंफ खानी बहुत ही ज़रूरी है। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कीजिए और अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में NDS हेल्थ सेंटर पे आके मिल सकते हो। इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।